बिलावल जरदारी, भुट्टो नहीं, क्योंकि भुट्टो ने कादियानी को काफिर करार दिया था और बिलावल जरदारी अपनी बहन का रिश्ता कादियानी के घर में कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन हाशमी। नाज़रीन, आज बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से हम कह सकते हैं कि ये आप लोगों की आंखें खोल देने के लिए काफ़ी होगी आज की वीडियो। बहुत होश से आपने ये सारे सुनने, क्योंकि मेरे पास ये जो कागज़ात पड़े हैं, ये कागज़ात बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो कि इस वक्त एक बड़ा इशू चल रहा है, उस इशू को एड्रेस करेंगे। कह सकते हैं कि ये बुनियादी तौर पर इतराफ़ जुर्म भी है, बुनियादी तौर पर ये सबूत भी हैं, कुछ गहरे सबूत हैं और ये सबूत हैं बख्तावर जरदारी के लिए, यानी आसिफ जरदारी साहब की साहबजादी और पीपल्स पार्टी के मतलब कह सकते हैं कि अहम तरीन रहनुमा, उनकी बेटी की शादी के सिलसिले में जहाँ शादी तय हुई है उसके बारे में सोशल मीडिया पर मुसलसल खबरें चल रही हैं कि वो कादियानी हैं, वो कादियानी नहीं हैं। फिर ये बात आई कि जनाब पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से अपना स्टैंस दे दिया, कुछ ने कहा कि पीपल्स पार्टी इस पर खामोश है। बहरहाल सबसे पहले बात ये आपको बता दें कि कादियानियों के हवाले से कादियानी काफिर हैं या नहीं काफिर हैं, लेकिन बहरहाल जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जिनकी नवासी की अब शादी एक कादियानी के साथ होने जा रही है मुबैना तौर पर, जिसके बारे में कहा जा रहा है ये कादियानी है। आज मैं उसके कुछ चीज़ें ऐसे सबूत के तौर पर पेश करूँगा जिसमें साबित हो जाएगा कि वो कादियानी हैं, क्योंकि अभी तक सोशल मीडिया के हवाले से जो बातें चल रही हैं उन पर इल्ज़ाम था, लेकिन जो मेरे हाथ में चीज़ें हैं वो उस चीज़ से हटके हैं जिस पे हम कहें कि अब इल्ज़ाम की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नवासी को एक कादियानी ख़ानदान में क्या ब्याह दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो मुस्तकबिल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनना चाहते हैं, उनको इतनी भी सेंस नहीं है कि वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के असास की खाक निगरानी करेंगे अगर अपनी वो बहन का रिश्ता किसी कादियानी ख़ानदान में कर देते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस कादियानी के हवाले से जो सारी बात हो रही है उसमें मेरी और आपकी कोई बुराई अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता किसी पर इस तरह का इल्ज़ाम लग जाए, अगला तड़प के आएगा। एक इंतहाई निचले दर्जे का जो मुसलमान है, चाहे वो जानी है, चाहे वो सुबह भी जना करता है, शाम को भी जना करता है, जो चाहे वो दिन में 3 दफ़ा शराब पीता है या सारा दिन शराब पीता रहता है, लेकिन वो भी ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता है। बदतरीन मुसलमान भी ईमान रखता है। इसका मतलब है कि जो बदतरीन मुसलमान को भी कह दीजिए ना ये कादियानी, वो आपका मतलब सर फाड़ देगा। लेकिन यहाँ सोशल मीडिया पे जो इतनी खबरें चल रही हैं, उन खबरों के बावजूद पीपल्स पार्टी की तरफ से जो स्टांस आया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको बताऊँगा। जब आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे, यार ये पीपल्स पार्टी ने स्टांस दिया। तो इस लिहाज से आपने ज़रा मोहतात रहना है पीपल्स पार्टी से भी कि आप एक मुसलसल सूबे पर 13 साल से हुक्मरान जमात को इतनी भी सेंस नहीं है उनके लिए दीन इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत इतना गैर अहम मामला कि उस पर वो स्टांस भी ऐसा दे रहे हैं जैसे कोई घर में आलू गोभी का मसला हो रहा है। बहरहाल जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिन्होंने काफिर करार दिया था कादियानियों को, और जबकि हकीकत में वो तो मुर्तद हैं, लेकिन उन्होंने एक काफिर करार, अब उनकी नवासी कादियानी ख़ानदान में जा रही है। अब ये सोशल मीडिया पर ख़बरें क्या चल रही हैं, उसमें ये ख़बरें चल रही हैं कि जनाब ये एक कादियानी ख़ानदान है, एक सहाफ़ी है मेहताब अजीज़, उन्होंने ये दावा किया कि बख्तावर भुट्टो की इसका ससुराली ख़ानदान कन्फर्म कादियानी है। इसके होने वाले ससुर यूनुस चौधरी ने अपनी किताब डर्ट रोड टू ब्लैक गोल्ड, हाल ही में जो इसका उर्दू तर्जमा है जी मेहनत से नेमत तक, उसमें उन्होंने तफसीलन जिक्र किया कादियानी होने का। इसके अलावा उन्होंने फिर यह भी जिक्र किया कि पूरा ख़ानदान कादियानी है। यूनुस चौधरी का दादा चौधरी महमूद इस्माइल सियालकोट का रहने वाला बरतानवी फ़ौज का मुलाजिम था जो मुर्तद होकर कादियानी हो गया था। उसे पहली जंग अजीम में खिदमात पर साहिवाल में मुरब्बे मिले, जिसके बाद ये अपने ख़ानदान के साथ साहिवाल मुंतकिल हुआ। यूनुस चौधरी का वालिद इसहाक चौधरी अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा था जिसने पाकिस्तान एयरफोर्स में मुलाजमत की और फिर रिटायरमेंट के बाद वालिद की जगह अपने गांव का नंबरदार बन गया। अगर आप तारीख में जाएंगे तो यूनुस चौधरी ने पाकिस्तान फौज कमीशन भी हासिल किया, फिर ट्रेनिंग के दौरान वो बरतरफ कर दिया गया, फिर 1973 में उसका वालिद कादियानियत के प्रचार के जुर्म में जेल गया, जिसके बाद ये विजिट वीज़ा पर कनाडा फरार हो गया और कनाडा के अल्बर्टा सूबे के शहर एडमिंटन में कुछ अरसा गुजारने के बाद ये अमेरिका मुंतकिल हुआ। उसने रियासत टेक्सास में रिहाइश इख्तियार की। 1980 में पेट्रोलियम की सनत में कदम रखा और फिर दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता गया। मौजूदा वक्त यूनुस चौधरी पेट्रोलियम सरमायाकारी और मकानात की तामीर के कारोबार में बहुत बड़ा नाम है। अरबों डॉलर्स में उसके असासे हैं और टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में बैतुल मसीह के नाम से कादियानी मरकज और इबादत गाह यूनुस चौधरी ने अपने पल्ले से तामीर किया और इसकी तमाम अखराजात भी इसने खुद उठाए हैं।
अमेरिका में कायम दीगर 5 बड़े कादियानी मराकिज़ के अखराजात का जिम्मा भी उसने अपने जिम्मे ले रखा है। ये खबरें आज मैं आपको जो खबर दे रहा हूँ, आज जो मैं बताऊँगा, ये सोशल मीडिया पे भी चल रही थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कहा जी ये तो ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन है, कोई बात नहीं। लेकिन आज मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि जो 27 नवंबर को भुट्टो साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जो कि कादियानियों को काफिर करार देने वाले हैं, उनकी नवासी की शादी कादियानियों में कैसे हो रही है। सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये जिक्र करता हूँ, पीपल्स पार्टी ने इस सारी बात पर जो रिएक्शन दिया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस रिएक्शन पे ऐसा ही है कि एक बंदा आपको सवाल गंदुम जवाब चना। अब इसमें जनाब ये सारी बातें आपने सुनी, इसमें पीपल्स पार्टी ने कहा दिस इज टू क्लेरिफाई ऑल द मिस इन्फॉर्मेशन बीइंग शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कि जितनी भी मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, ये आज हम क्लेरिफाई करने जा रहे हैं इस पे। ये आपको फुल स्क्रीन भी हम साथ साथ चलाएंगे जनाब। अच्छा, बख्तावर भुट्टो जरदारी, डॉटर ऑफ शहीद बेनज़ीर भुट्टो एंड आसिफ अली जरदारी विल बी एंगेज टू महमूद चौधरी ऑन November 27, 2020. महमूद चौधरी इज द सन ऑफ मोहम्मद यूनुस एंड बेगम सुरैया चौधरी हु हेयर फ्रॉम द ओल्ड टाउन ऑफ लाहौर, पाकिस्तान। उन्होंने कहा जनाब ये इनके दरमियान आपस में शादी हो रही है, जो कि लाहौर, पुराने लाहौर से उनका ताल्लुक है। फिर उन्होंने आगे बताया जी पाकिस्तान मिस्टर यूनुस माइग्रेटेड टू यूनाइटेड अरब अमीरात 1973 वेयर थ्रू हार्ड वर्क ही एस्टैब्लिश्ड बिजनेस इन कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। महमूद द लास्ट बोर्न ऑफ 5 सिबलिंग वाज बोर्न ऑन July 28, 1988 इन द सिटी ऑफ अबू धाबी। इसमें उन्होंने कहा जनाब वो माइग्रेट कर गए 1973 में, और वहाँ उन्होंने दिन बहुत ज़्यादा मेहनत की। मेहनत करने के बाद उन्होंने जनाब अपना नाम पैदा किया, और 5 बहन भाइयों में ये जो महमूद जिसकी शादी होने जा रही है बख्तावर के साथ, वो सबसे छोटा है और 28 जुलाई 1988 में पैदा हुआ अबू धाबी में। इसके अंदर भाई कहाँ लिखा है कि जनाब ये कादियानी नहीं है। बात हो रही है कि जनाब आपका जिस ख़ानदान में आपने रिश्ता किया है आसिफ जरदारी साहब, आपने अपनी बेटी का, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, बिलावल जरदारी साहब आपने अपनी बहन का, वो कादियानी ख़ानदान है। तो जो आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई है उसमें कहाँ लिखा है कि जनाब हजूर ये मिस इन्फॉर्मेशन है, ये बात गलत है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि उसने अबू धाबी में पैदा हुआ, हमें उससे कोई गर्ज नहीं, वो टेबल पे पैदा हुआ, उसको कोई नहीं, उसने दाई ने लाया या उसे प्रॉपर नर्सिंग के जरिए दुनिया में लाया गया। हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि उसका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, हमें इससे किसी चीज से कोई गर्ज नहीं है। भाई वो बहुत पढ़ा लिखा होगा, वो सारा कुछ होगा, वो अमीर है, उसने बड़ी दिन रात मेहनत की है, माइग्रेट किया हमारी बला से। हमारा सवाल सिंपल सा ये है कि भाई उसने क्या मतलब वो कादियानी नहीं है? आप इस चीज का जवाब दें। किस बात की मिस इन्फॉर्मेशन का आपने जवाब दिया? सवाल गंदुम जवाब चना। तो ये एक बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी जिन्होंने हाईजैक किया पीपल्स पार्टी को, बिलावल जरदारी, भुट्टो नहीं, क्योंकि भुट्टो ने कादियानी को काफिर करार दिया था, और बिलावल जरदारी अपनी बहन का रिश्ता कादियानी के घर में कर रहा है, और यहां वो बयान कर रहा है क्या ऐसा शख्स, क्या ऐसी पार्टी पाकिस्तान के किसी सूबे में भी हुक्मरानी के काबिल है जो खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जरब लगाने के लिए तैयार बैठी हो? तो बात यहां पर यह है कि पीपल्स पार्टी का जवाब सामने आ गया। अब मैं आपके सामने वो सबूत रखने लगा हूं जिस पे यूनुस चौधरी खुद तस्लीम कर रहे हैं कि वो उनके वालिद साहब अहमदी थे, उनका बाप अहमदी था। ये जी यूनुस चौधरी का ट्विटर अकाउंट है, और इस ट्विटर अकाउंट में ये ट्वीट कर रहे हैं कि माय फादर वाज जेल्ड फॉर बीइंग एन अहमदी। यूनुस चौधरी अपने वालिद के बारे में कह रहा है कि वो अहमदी होने की वजह से उसे जेल हुई थी। नो मोर अबाउट इन आवर अपकमिंग बुक फ्रॉम डर्ट रोड टू ब्लैक गोल्ड। ओके, ये जी एक ट्वीट में वो खुद साहब भी कह रहे, मैं तो नहीं कह रहा। इस ट्वीट के बाद क्या आसिफ अली जरदारी ने और बिलावल जरदारी ने, क्योंकि भुट्टो खत्म हो गया ना, भुट्टो अगर इनके अंदर इतना सा भी रत्ती बराबर भी भुट्टो होता तो ये उठा के इस रिश्ते को खत्म कर देते, लेकिन इनके लिए मैटर नहीं करता। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के वजीर आजम का ख्वाब देखने वाला बिलावल क्या जवाब देगा? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जवाब देगी कि वो अपनी बहन का रिश्ता इस तरह कहां करने जा रहे हैं? कादियानी में करने जा रहे हैं। ओके, ऐसे यूनुस चौधरी का एक और ट्वीट है जनाब, लेट्स मेक दिस ईद स्पेशल ने, ये 16 मई 21 में 2019 का है। इसमें वो बता रहे हैं जी YBC फाउंडेशन रनिंग ए कैंपेन फॉर द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ ईद, स्टे ट्यून्ड, लव फॉर ऑल, हेटेड फॉर नन, मिर्जा एंड नासिर अहमद। अच्छा जी, इसके अंदर इन्होंने टैग किया हुआ है हैशटैग के साथ अहमदिया, हैशटैग ऑयल गैस, हैशटैग मोटिवेशन, हैशटैग फ्रॉम डर्ट रोड टू ब्लैक गोल्ड, लाइक दिस।
हैशटैग अहमदिया मुस्लिम, बाकायदा इन्होंने इसमें भी किया हुआ हैशटैग। अच्छा, एक और है जी, हैप्पी मेमोरियल डे, लेट्स प्रे फॉर पीस ऑफ द वर्ल्ड, लव फॉर ऑल, हेटेड वन नॉट, वही अहमदिया मुस्लिम और ब्ला 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 सबको इनको किया है। इन सारे ट्वीट्स के बाद क्या कोई गुंजाइश रह जाती है कि अब बख्तावर की जो शादी है वो किसी कादियानी घराने में होने जा रही है? इसका मतलब है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुराद है कि आसिफ जरदारी, बिलावल जरदारी, क्योंकि आज जिस भुट्टो को इन्होंने जिंदा रखा हुआ था वो भुट्टो मर गया। आज हकीकत में वैसे तो भुट्टो काफी अरसे से जिंदा जानबूझ के रखा हुआ था अपनी हुक्मरानी को चलाने के लिए, लेकिन इस वाक़े के बाद हम कह सकते हैं कि भुट्टो वाकई मर गया, क्योंकि जिस भुट्टो ने इस्लाम की हिफाजत करते हुए कादियानियों को काफिर करार दिया था, आज उसी कादियानियों पे बिलावल जरदारी जो है अपनी बेटी की शादी कर रहा है। और भुट्टो के नाम पर, वैसे भी ये भुट्टो तो है भी नहीं ना, ये भुट्टो तो है भी नहीं, लेकिन भुट्टो के नाम पर इन्होंने पूरे सिंध को काबू किया और भुट्टो के नाम पर आज ये वजीर आजम पाकिस्तान बनने की तैयारी कर रहे हैं। और वजीर आजम पाकिस्तान बनने के लिए किसी ऐसे शख्स को आगे आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए जो कादियानियत परस्त हो, जो अपने घरों के रिश्ते कादियानियों के साथ करे। तो बहरहाल मैं अपने जितने भी देखने वाले हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं और पाकिस्तानी हैं और सबसे बढ़कर जो मुसलमान हैं, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मकरू चेहरा भी ये खुलकर सामने आता है, जिनके लिए कोई मैटर नहीं करता, वो अपनी बहन का रिश्ता अपनी उधर दे दें कादियानियों में। हसन हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।